औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। एक दुआ वाहिद चीज़ है जो हमारी किस्मत बदल सकती है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको ख़त्म कर सकती है, या कोई हमारी ख्वाहिशें हैं तो उनको पूरा कर सकती है। तो दुआ हमेशा अल्लाह के हजूर करते रहा करें सच्चे दिल से। कभी ये ना सोचा करें कि हमने दुआ की है, पूरा नहीं हो रहा, या अल्लाह ताला ने हमें तकलीफ़ों परेशानियों में डाल दिया है। अल्लाह अपने ही बंदों को आजमाता है। कभी अल्लाह ने आपसे शिकवे किए? अल्लाह हमें कितना कुछ देता है, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दें, उनको बदला क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं। उनकी नेमतें इतनी हैं कि हम बदला दे ही नहीं सकते, तो फिर शिकवे शिकायतें हमारी बनती नहीं हैं। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का है। इसे लोग इसमें आज़म भी समझते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इतना ज़रूर कि जो भी मुसलमान कुरान पाक पढ़ता है, दीन के थोड़ा नज़दीक है, वो ये ज़रूर जानता है कि इस आयत मुबारक की ताकत कितनी है, कितनी मुबारक और कितनी ताकत वाली ये आयत है। तो इसका ये तवीज़ है, साथ एक छोटी सी पढ़ाई होगी इसी की। आप ये बना के अपने पास रख लीजिएगा। इंशाअल्लाह दुनिया में हर जगह हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। जिधर भी आप रहते हैं, जिस मर्ज़ी मुल्क में रहते हैं, हर दिल अजीज़ बन जाएंगे। और कोई दुश्मन है, चाहे वो आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो खुलकर सामने आकर आप पर वार करता है, या वो आपकी पीठ के पीछे झूठ बोलता है, आपकी बदखोई करता है, या दुश्मनी करता है किसी ना किसी तरीके से, वो ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरा दुश्मन है। जो भी दुश्मन है, जो ज़ाहिर हैं, जो बातिन हैं, जो नज़र भी नहीं आ रहे, वो भी ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसा मुजरब तवीज़ है, बस आपने कामिल यकीन के साथ बनाना है। सबसे पहले गुजारिश करूँगा उन भाई बहनों से जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम द्रूशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इंशाल्लाह, चाहे ना लिखें कमेंट्स में, लिखना चाहें तो लिख दें, आपको रूहानी इजाज़त है। कुछ लोगों को लिखने में परेशानी होती है कि शायद वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं छोड़ना चाहते, जीमेल अकाउंट नहीं छोड़ना चाहते, जो उन्होंने बनाया होता है अकाउंट को, फैमिलीज़ को पता होता है, तो लोग नहीं लिखते, कुछ लिखना नहीं चाहते। तो बिल्कुल आप पढ़ लें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। लिखना चाहें तो इंशाल्लाह लिख दें, क्योंकि जब 40 मुसलमान किसी काम के लिए इंशाल्लाह बोल देते हैं तो वो ज़रूर हो जाता है। आपने 100% नहीं 200% कोशिश करनी है कि अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से इस तवीज़ को लिखें। लेकिन जिस जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो ब्लैक कलर की स्याही से लिख सकते हैं, वरना जिस जगह ये अवेलेबल हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज़ में, यूके में भी इवन ये चीज़ें अवेलेबल हैं आराम से, तो वहाँ पे आपने कोशिश 200% करनी है कि इस तरह लिखें, क्योंकि आपके जो मामलात हैं वो तो अल्लाह जानता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया ब्लैक, तो आप कहें जी छोड़ें उस चीज़ को, ब्लैक से ही लिखें। नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है, वरना ब्लैक से। तो किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। जिस दिन भी आपने बनाना है उस दिन नमाज फ़जर के बाद 700 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरज निकल आए तब बना लें, दिन में किसी टाइम बना लें। लिखने से पहले 2 रकात नफल सलात व हाजत अदा करने हैं, सदका खैरात ज़रूर करना है। हैज़ वाली औरत ख़ास दिनों में नहीं बना सकती, पाक साफ़ हालत में बनाना है, पाक साफ़ जगह हो, कोई बच्चा ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना हो। तो सबसे ऊपर जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं 7, 8, 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद हैं। खाना नंबर 1 ये होगा 5 0 6 1 7, ठीक है। ये खाना नंबर 1 है, 5 0 6 1 8, 5 0 6 1 9, 5 0 6 2 0, 5 0 6 2 1। ये खाना नंबर 5 है। इसी चाल से इसी तरह फिल करना है आपने। 5 0 6 2 2,
5 0 6 2 3 5 0 6 2 4, ठीक है। ये खाना नंबर 9 है। 5 0 6 2 5 5 0 6 2 6। ये खाना नंबर आपका 10 है। खाना नंबर 11 5 0 6 2 7 5 0 6 2 8। ये खाना नंबर 13 पे जब आएंगे तो फिर 2 का इजाफा होगा कसर में, ठीक है। गलती नहीं है, खुद से इजाफा होना है। ना बताया जाए तो कुछ लोग समझने कि शायद गलती हो गई है। 5 0 6 3 1, ठीक है। 5 0 6 3 2 5 0 6 3 3 5 0 6 3 4। ये तवीज़ इस तरह फिल हो जाएगा। इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिखना, किसी का कोई आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस ये तवीज़ लिख लेना है। जब भी आप तवीज़ लिख लें तो इसको फ़ोल्ड कर लें, इसके ऊपर टेप कर लें, कोई भी शीशा टेप कर लें। अगर गले में डाल सकते हैं गले में डाल लें, वरना आप सामने पॉकेट में डाल सकते हैं, जो फ्रंट पॉकेट होती है। अगर आप शलवार कमीज़ भी पहनते हैं तो फ्रंट पे पॉकेट होगी। अगर आप पैंट शर्ट भी पहनते हैं तो फ्रंट पॉकेट होगी, उसमें डाल सकते हैं। जो ख़वातीन गले में नहीं डाल सकती वो बाजू पर बांध सकती हैं। राइट हैंड का जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं, उस पर बांध सकती हैं। अगर वो चाहती हैं कि हर दिल अजीज़ हो जाए, हर जगह इज़्ज़त मोहब्बत मिले, जहाँ पे भी वो जाएं हर बंदा इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आए। जो भी दुश्मन है, चाहे वो सामने आगे हैं या नहीं आ रहे, तो वो ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाए दुनिया में। तो ये तवीज़ बना के इस तरह रख लें। फिर इसकी एक पढ़ाई है छोटी सी। अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना नमाज़ पढ़ें। जब भी कोई आप अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तवीज़ बनाते हैं, तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना जी हमारे काम नहीं होते, हम वजीफ़े कर करके थक चुके हैं, तो यकीन करें वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वज़ाइफ में गलती नहीं होती, चाहे वो मेरी ज़ुबान से निकला हो, चाहे वो किसी और यूट्यूबर की ज़ुबान से निकला हो, किसी पीर साहब की हो, किसी फ़कीर की हो, किसी आमिल की हो, किसी आलम की हो। क्योंकि वज़ाइफ तो सारे अल्लाह के नाम के हैं ना। जो अल्लाह के नाम के वज़ाइफ करते हैं, कुरान पाक से करते हैं, वो कभी रहेगा नहीं जाते। आप सोचा करें कि आपका काम नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या है। आपके वज़ाइफ असर नहीं करते, उसकी वजह क्या है। वजह यह है कि हम ख्याल नहीं करते, अपनी नापाकी पाकी का ख्याल नहीं करते, बातों का ख्याल नहीं करते, कामों का ख्याल नहीं करते, रिज़्क़ का ख्याल नहीं करते, बड़े छोटों से मोहब्बत का ख्याल नहीं करते, माँ बाप हमसायों का ख्याल नहीं करते। ये बड़ी आप अगर गौर से देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि हमारे वज़ाइफ क्यों नहीं काम करते। अब एक वजीफ़ा दिया जाता है, 10,000 लोग करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के काम हो जाते हैं, काम आ जाते हैं, तो बाकियों क्यों नहीं आ रहे। वजीफ़ा देने वाला तो एक ही बंदा है, वजीफ़ा तो एक ही है, बाकियों क्यों नहीं आ रहे। इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आप अगर 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद 70 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के इसके ऊपर दम कर दिया करें। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ फ़जर पढ़ी जा सकती है, बाकी रह जाती हैं, कज़ा पढ़नी पड़ती हैं, तो आप नमाज फ़जर के बाद सिर्फ एक बार ही 70 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के इसके ऊपर से ही दम कर दें। ये इसका सिर्फ 7 वजीफ़ा, ये एक छोटा सा एक अमल कर लें। ये अमल आप जारी रखें। अगर किसी दिन नमाज फ़जर कज़ा होगी तो कज़ा के साथ पढ़ लें। अगर 5 वक्त पढ़ते हैं तो 2 से 3 मिनट का काम है। 70 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अव्वल आखिर एक बार दोषी पढ़ के इस तवीज़ के ऊपर से ही इसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया में जिधर भी आप होंगे, जिधर भी जाएंगे, हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। कोई भी दुश्मन है जो ज़ाहिर है या नहीं ज़ाहिर हो रहा, जैसा भी है, जालिम है, मक्कार है, जैसा भी दुश्मन है, इंशाअल्लाह इस दुनिया में ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाएगा, आपकी जान छोड़ देगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोज़ में एक मीम ब्रांड का सेंड किया था आपको। वो मेरी नीस, जिसे भांजी भी कहते हैं, भतीजी भी कहते हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में तो वो शॉप्स पे जाना शुरू हो चुका है, तो उसके आगे नाम है, जैसे नाम मीम ही ब्रांड होगा लेकिन उसके आगे
انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے آنچل ہے وہ شادیوں کے لیے ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں آنچل میں جو بھی ہوں گے فیبرک، وہ آنچل جو ہوگا وہ شادیوں کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح اور بھی ان کے نام ہے۔ کپڑا بہت زبردست ہے، کسی بھی اچھی برانڈ سے کم نہیں ہوگا، ان کے مقابلے میں ہوگا، لیکن پرائز 50% نہیں 70% کم ہوں گے جو برانڈ کے پرائز ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا۔ میں کبھی کسی کی اپنی ویڈیو میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اعتبار ہے، میں نے خود کپڑا دیکھا ہوا ہے، تو ریٹوں کا بھی مجھے پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔